Assalamu alaikum dosto. I'm your host Faiza Shahid. I'm all good. I hope you all are doing great. So today we will discuss poem Partition by Sujata Bhatt. To understand the context of the poem, you must learn about the background of the poem. So at that time, the subcontinent and also called British India that was divided into two states, India and Pakistan. That unfortunate time about 2 million people died and many of them means millions of people left homeless. This poem Partition has written with two perspectives, third person narrative and the first person narrative. Let's read the text of the poem. First stanza is She was 19 years old then, and when she stood in her garden, she could hear the cries of the people stranded in the Ahmedabad railway station. So, this poem has started with third narration, she. Let's translate it. 19 साल की एक लड़की है जो अपने घर के बाग में खड़ी है और अपने घर के गार्डन में खड़े उसे लोगों के चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। किन लोगों की? उन लोगों की जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे फंसे हुए हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन इंडिया के एक शहर गुजरात में है और इस टाइम ये इंडिया का एक मेजर रेलवे स्टेशन माना जाता है। ठीक है। तो मतलब ये कि जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था, पार्टीशन हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान बने थे बरसगीर को डिवाइड करके, तो वो लोग जो पाकिस्तान माइग्रेशन करना चाह रहे थे, मिलियंस ऑफ पीपल थे जो होमलेस हो गए थे और जिनको पाकिस्तान आना था, तो वो रेलवे स्टेशन पे थे, रेलगाड़ियों में बैठ के वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। तो यहाँ फंसे हुए लोगों से वो लोग मुराद है कि मिलियंस ऑफ पीपल थे जो बेघर हो चुके थे और वहाँ पर फंसे हुए थे और जल्द अज जल्द वो रेलवे स्टेशन से गाड़ी लेके घर जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान की तरफ, अपने घर की तरफ जाना चाह रहे थे। सेकंड स्टेंजा इज She felt it was endless, their noise. A new sound added to the city. Her aunt, her father's sister, would go to the station every day with food and water. वो 19 साल लड़की ये महसूस कर रही थी कि ये जो आवाज़ें हैं उन लोगों के चीखों पुकार की आवाज़ें, ये ना ख़त्म होने वाली आवाज़ें बन चुकी हैं और ये हमारे शहर की मौजूदा आवाज़ों में एक नई आवाज़ शामिल हो चुकी है जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी ख़त्म हो पाएगी। तो उसकी आंट, उसके वालिद की बहन, वो हर रोज़ खाने और पानी के साथ स्टेशन जाया करते थे ताकि वहाँ के लोगों की कुछ मदद कर सके, कोई भूख प्यास से मर ना सके वहाँ के लोग। वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर रहे थे। नो डाउट के सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो चुका था, लेकिन ये एक सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा था जो इन्होंने डिवाइड किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन लोगों का एक दूसरे के लिए सिंपैथी, कंपैशन का जो जज्बा था वो वहीं का वही था। लोग एक दूसरे को दुख दर्द में देख नहीं सकते थे, तो जितना हो सकता था वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और ये एक एग्जांपल यहाँ हमारी पोइम में दिखाई गई है कि उस 19 साल लड़की की आंट जो है वो हर रोज़ स्टेशन जा रही है खाने और पानी के साथ। द थर्ड स्टेंजा इज बट शी फेल्ट अफ्रेड, फेल्ट शी कुड नॉट गो विद हर आंट, so she stood in the garden listening. Even the birds sounded different and the shadows cast by the neem trees brought no consolation. वो लड़की अपने इर्द गिर्द के माहौल से, उस अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के माहौल से इस कदर खौफजदा है कि वो अपनी आंट के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन उन लोगों की मदद के लिए नहीं जा पा रही है, नहीं जा पा रही है। तो इसी वजह से वो अपने घर के बाग में खड़ी, गार्डन में खड़ी है, सब सुन रही है। और ये दिखाया गया है हमारी पोइम में कि वहाँ के जो परिंदे थे जो एक वक्त में खुशी के गीत गाया करते थे, हर तरफ लहलहाया करते थे, सुर बिखेरा करते थे, आज उनकी आवाज़ें भी गमज़दा महसूस हो रही हैं, वो भी किसी गम में डूबे हुए हैं। और जो नीम के दरख्त हैं जो कभी ठंडी छाँव दिया करते थे, लोग उसके छाँव में बैठ के आराम महसूस किया करते थे, तो आज उनकी जो छाँव है वो भी किसी को तसल्ली नहीं दे पा रही है, इस कदर गमज़दा माहौल फैला हुआ है हर तरफ। एंड ईच डे शी विश्ड शी हैड द करेज टू गो विद हर आंट and each day passed with her listening to the cries of the people. This paragraph suggests the idea that कि उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसमें इतनी हिम्मत पैदा हो सके कि वो अपनी आंट के साथ जा सके लोगों की हेल्प के लिए रेलवे स्टेशन, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के चीखों पुकार की आवाज़ें सुन रही थी अपने घर के गार्डन में खड़े बस। The next stanza is Now, when my mother tells me this at midnight in her kitchen, she is 70 years old and India is 50. But of course, India is older than that. She says India was always there.
तो फिफ्थ स्टेंजा से हमारी पोइम फर्स्ट नरेशन में स्टार्ट होती है। वो जो 19 ईयर गर्ल थी वो अपनी मदर के साथ आधी रात में किचन में खड़ी है। तो वो कहती है कि व्हेन माय मदर टेल्स मी, जब मेरी वालदा ने मुझे बताया कि वो 70 साल है और जो इंडिया है वो 50 का है, लेकिन दर हकीकत सच नहीं है। सच तो ये है कि इंडिया बहुत पुराना है। वो ये कहना चाह रही थी कि इंडिया तो शुरू से ही वैसे का वैसा है। देखें, बरे सगीर जो था इसको ब्रिटिश इंडिया भी बोलते हैं, तो उसके कहने का मतलब ये है कि इंडिया नया वजूद में आने वाला मुल्क नहीं है। इंडिया शुरू से था और अब तक वहीं का वहीं और वैसे का वैसा ही है। इंडिया कोई नई वजूद में आने वाली मुमलिकत नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा इज, बट हाउ आई विश आई हैड गॉन विद माई आंट टू द रेलवे स्टेशन, आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट डैट। यहाँ पे वो 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल खुद कह रही है कि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं रेलवे स्टेशन जा पाती तब अपनी आंट के साथ, और मैं नहीं जा पाई, और इस बात का गिल्ट, इस बात का अफसोस मुझे आज तक है। ठीक है। लास्ट स्टेंजा इज, and then she asks me, how could they have let a man who knew nothing about geography divide a country? तो लास्ट स्टेंजा में मदर अपने 19 ईयर्स ओल्ड बेटी से पूछती है कि कोई किस तरह उस शख्स के हाथ में डिवीज़न की पावर दे सकता है, एक कंट्री को डिवाइड करने का डिसीजन दे सकता है, जो कि हमारी जियोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। यहाँ पर एक्चुअली सर रेडक्लिफ और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के बारे में बात की जा रही है कि उनको सब कॉन्टिनेंट के पार्टीशन और ज्योग्राफी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, तो किस तरह उन्होंने एक कंट्री को डिवाइड किया। ये था हमारे पोइम का टेक्स्ट। तो अब देखते हैं हम पार्टीशन के थीम्स के बारे में। फर्स्ट थीम है हमारे पास लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस थीम में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिज़िकल लॉस, जिसमें वो बेघर हो गए थे, उनके पास घर नहीं बचे थे उनके। दूसरा इमोशनल लॉस, कि वो मेंटली बहुत डिस्टॉर्टेड हो चुके थे। लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स, इस माइग्रेशन में हर शख्स ने अपने कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई माँ बहन बाप, किसी ना किसी को खोया था, तो लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये इस तरह से आएगा कि जब एक शख्स काफ़ी अरसा से एक जगह पे रह रहा है, बेशक वो सब कॉन्टिनेंट था, लेकिन वो जब उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो ऑफ कोर्स उसे फील होगा कि मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट थीम है हमारे पास आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन। तो जब एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, तो पहले वो उस आइडेंटिटी से पहचाना जा रहा होता है, लेकिन जब वो नई जगह पे जाएगा उसको वहाँ की आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन। द नेक्स्ट इज़ कल्चरल डिसइंटीग्रेशन। कल्चरल डिसइंटीग्रेशन ये है कि पहले जब वो सब कॉन्टिनेंट में थे, उनका कल्चर कुछ और था, बिल्कुल डिफरेंट था। अब वो नई जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को कल्चरल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं नोस्टैल्जिया की। नोस्टैल्जिया कहते हैं फीलिंग मेमोरीज, मतलब कि जब वो नई जगह पे चले जाएंगे तो उनको जो पुरानी उनकी जो सारी यादें होंगी ना, वो नोस्टैल्जिया होगा। और ये जो हमारी पोइम है ना, ये भी नोस्टैल्जिक है, मतलब कि वो जो लड़की है वो सारा टाइम रिमेंबर कर रही है, रिकॉल कर रही है। अगला थीम है ट्रॉमास एंड फेयर्स। तो यहाँ पर दो तरह के ट्रॉमास की बात करेंगे, एक ह्यूमंस ट्रॉमास और एक नेचर। जो नेचर जो एक बर्ड्स का स्पेसिफिक यूज़ किया पोइम में यूज़ हुआ है ना, कि वो भी गमज़दा थे, उनकी आवाज़ में गम नज़र आ रहा था, सुनाई दे रहा था, वो वाला। और ह्यूमंस का तो साफ पता चल रहा है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे उनका जो है, और उसके बाद लड़की का जो 19 ईयर्स ओल्ड लड़की है उसका जो फेयर है, वो सब। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास थीम्स इस पोइम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो व्हाट आर द थीम्स ऑफ पोइम पार्टीशन है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है द पोइम डिस्क्राइब्स दैट पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन यूरोसेंट्रिक अप्रोच रादर देन द जियोग्राफिक ऑफ द कंट्री डिस्कस। ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। ओके। ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।